गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी के परम सुंदर देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए एवं अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम गुरुमुखों को जो ऐसा देव दुर्लभ अवसर अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से प्रदान हो रहा है, जो कि हम महापुरुषों की चरणों की छत्र छाया में बैठकर उनके परम पावन श्री दर्शन का लाभ उठा रहे हैं, इसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखों और महापुरुषों ने जो असीम कृपा करते हुए अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए हम गुरुमुखों को अपने परम पावन श्री दर्शन एवं आशीर्वादों से निहाल किया है, इसके लिए ये दास अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करते हुए नमन करता है। गुरुमुखों, आज होली का पर्व भी है, जो कि सब आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। मैं भी आप सबको इस पर्व की लाखों लाख बधाई देता हूँ। गुरुमुखों, संसार के अंदर होली का पर्व आम दुनिया मनाती है। आम दुनिया ये समझती है ये रंगों का पर्व है, आपस में एक दूसरे पर रंग डालकर एक दूसरे को बधाइयाँ देकर खुशियाँ जाहिर करती है, लेकिन वास्तव में उन्हें ये नहीं पता कि इस होली का महत्व क्या है। होली के पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसका आम दुनिया को संसार में नहीं पता। सौभाग्य से जब जीव को संतों महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, सत्संग मिल जाता है, तभी इस जीव को इस चीज़ का ज्ञान हासिल होता है कि होली का पर्व वास्तव में है क्या। ये पर्व जो है, आपने कई बार सबने कथा भी सुनी होगी कि होलिका और प्रहलाद के पर्व है। ये अच्छाई का बुराई पर विजय का पर्व है, सत्य का असत्य पर विजय का पर्व है। तो इसलिए जो होलिका थी वो असत्य के मार्ग पर उसको अहम हो गया था कि मुझे वो वरदान प्राप्त है शंकर जी द्वारा, मुझे वो चादर मिली हुई है जिसको मैं ओढ़कर अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मैं नहीं जलूंगी। और उसने अपने भाई के कहने पर, जो कि प्रहलाद को कष्ट देना चाहता था, मारना चाहता था, लेकिन प्रहलाद के अंदर एक सच्चाई थी। उसने सत्य को अपनाया हुआ था, अच्छाई को अपनाया हुआ था। तो आप सबको विदित है कि ज़्यादा लंबी कथा को ना करते हुए कि उस समय क्या हुआ। होलिका ने जब प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर वो चद्दर ओढ़कर अग्नि में बैठ गई, तो कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से
ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी चली कि वो चद्दर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे होलिका तो जल गई और प्रहलाद जो है वो बच गया। क्यों? प्रहलाद के अंदर भगवान के नाम का वास था, उसके अंदर वो अच्छाई थी, वो गुण था, उसने उस चीज़ को अपनाया हुआ था जो कि सत्य थी। और होलिका जो है उसने जो चीज़ अपनाई हुई थी वो असत्य थी, जो नाश होने वाली थी। अब प्रश्न उठता है कि संसार में वो सत्य वस्तु कौन सी है? वो भी जब इंसान संतों महापुरुषों की शरण में आता है तो महापुरुषों के वचनों से ही इस जीव को ये ज्ञान होता है कि संसार के अंदर सत्य वस्तु कौन सी है। परम संत श्री कबीर साहब जी की भी वाणी है कि कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। परम संत कबीर साहब जी ने 2 शब्दों में ग्रंथों और शास्त्रों का सार निचोड़कर सबके सामने रख दिया कि संसार के अंदर सत्य वस्तु कौन सी है और असत्य कौन सी है। सत्य जो है वो केवल मालिक का नाम है, प्रभु का नाम है। बाकी जो भी दृष्टिमान पदार्थ है, जितनी भी जग की रचना है, वो सब असत्य है, नाशवान है। सो सत्य वस्तु के सभी महापुरुषों ने अपने अपने वचनों के द्वारा, अपनी अपनी वाणियों के द्वारा इसकी महिमा गायन की है कि जिसने भी सत्य को अपनाया है उसकी सदा ही विजय हुई है, उसकी हार कभी नहीं हो सकती। वाणी में भी वचन आया है कि ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाल, एक कुटुंब जो तू देखदा वो चले नाही तेरे नाल, साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों प्रीत लगाइए, ऐसा काम मूल ना कीजे जो अंत पछताइए। सतगुरु का उपदेश सुन जो होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। कितने ही प्यार भरी वाणी में फरमा रहे हैं कि ए मन को संबोधित करते हुए कि तू सदा सच की संभाल कर। यही वस्तु है जो इस जीव के साथ जाने वाली है। साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। जिस वस्तु ने हमारे साथ नहीं जाना, यहाँ भी साथ नहीं निभाना, उसको अपने अंदर क्या बसाना है, उससे क्या नेह लगाना है। कि ऐसा काम मूल न कीजिए जित अंत पछताइए। कि ऐसा काम भूल कर भी मत करो जिसके बाद फिर पछतावा हो इंसान को, जिसके बाद में पछताना पड़े कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया। इसका ज्ञान महापुरुषों की चरण शरण में आने से ही जीव को हासिल होता है। कहे नानक सुन मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। महापुरुष कितनी प्यार भरी वाणी में फरमा रहे हैं कि ऐ जीव तू सदा सच की संभाल कर, सत्य को अपना, जो कि तेरे को यहाँ भी सुखी रखेगा, आगे भी सुख देगा, यहाँ भी तेरे साथ रहेगा, आगे भी तेरे साथ रह जाएगा। इसी वाणी को शिव जी भी उमा के प्रति फरमाते हैं। उमा ने, पार्वती ने प्रश्न किया भगवान शिव जी से कि संसार के अंदर सत्य वस्तु कौन सी है। तो शिव जी ने फरमाया, उमा सत्य कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य जो है केवल मालिक का नाम है, बाकी जितना भी संसार है वो असत्य है, नाशवान है। कोई भी वस्तु इस जीव के साथ नहीं जाने वाली। जैसे फरमाते हैं ना, साथ ना चाले बिन भजन कि बिख्या सगली छार,
हर हर नाम कमावना नानक ए धनसार। साथ जो है मालिक के नाम के सिवा कोई भी वस्तु इस जीव के साथ नहीं जा सकती। ये महापुरुषों की वाणियां हैं जिन्होंने तजर्बा करके ये वचन फरमाए हैं हम जीवों के लिए। अब उसी चीज को ही हमारे समय के महापुरुष भी हमको इसी रास्ते पर लगा रहे हैं, वही सत्य वस्तु की परख करा रहे हैं और सत्य वस्तु की दात बख्श करके हमको नित्य प्रति यही वचन फरमाते हैं कि गुरुमुखो नाम और सुमरन की कमाई करो। आप नित्य प्रति श्रवण करते हैं सत्संग में, हमेशा ये वचन होते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो। ये क्या है? ये नाम को अपने हृदय में बसाने के लिए है। अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी हमेशा ही अपने परम पावन वचनों में फरमाते हैं कि हमारे श्री श्री 108 श्री परम दयाल जी के वचन हैं कि सब गुरुमुखों को आगाह करो, ये रोशनी प्रदान करो कि आज के ज़माने में 2 घंटे भजन करना हर एक के लिए आवश्यक है। तो हम गुरुमुखों का भी ये कर्तव्य है कि महापुरुष जो इतना प्रयत्न कर रहे हैं, जो अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन करते हुए भी हमें दिन रात इन्हीं वचनों को फरमाते हुए नाम की ओर अग्रसर कर रहे हैं। हमेशा यही वचन होते हैं कि दरबार के नियम जो कि हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने निर्धारित किए हैं, जो सहज ही हैं, कोई बहुत कठिन साधना नहीं करनी, तप नहीं करना, सहज ही है, सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है। सुबह शाम की श्री आरती पूजा, भजन सुमरन, सेवा, सत्संग, इन चीज़ों को अपने अंदर बसाओ और 2 जीवन पुरुषों के वचनों के अनुसार चलाएंगे तो हमारा वास्तव में वही सच्ची होली है। उसी होली की बधाई है कि ये नाम जो सच्चा नाम है, अच्छा नाम है, वो हमारे हृदय में बस जाए, हमारे जीव का कल्याण हो जाए और महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो। आज के शुभ दिन की एक बार फिर से सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जय का। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की, सुनहरे अवसर की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपने अभी तक दासन दास सुधांशु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे सबसे पहले प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने हर एक गुरुमुख के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास की आज्ञा फरमाई है। इसलिए सभी गुरुमुख जन नियमित रूप से 2 घंटे का भजन अभ्यास अपने अपने घरों में बैठकर किया करें। इससे आपको भी खुशी प्राप्त होगी, संग में महापुरुषों की भी खुशी प्राप्त होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।